बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोटोन एकेडमी। हम क्लास 9 की फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स उस टॉपिक को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4.3 उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान ये एग्जाम्पल है और जैसे हमने पीछे जो है ये फार्मूलाज ड्राइव किए हैं वही फार्मूलाज हमने यहाँ पे यूज़ करने। तो अभी मैं आपके साथ जो है ये प्रॉपरली जो है जैसे गिवन डाटा और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए वैसे ये नहीं दिया हुआ, तो अभी मैं आपके साथ नोट शेयर करता हूँ और उसके अंदर हम लोग जो है इसका प्रॉपर जो सोल्यूशन है उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है एग्जाम्पल 4.3 उसकी जो है वो स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे कि स्टेटमेंट क्या है एग्जाम्पल की, और इसी तरह का जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, a force of 160 Newton, force कितनी है 160 Newton, is acting on a wooden box at an angle of 60 degree with horizontal direction। ठीक है, अब ये जो है एक तो हमें पता चला कि एक फोर्स जो है एक वुडन बॉक्स के ऊपर लग रही है और कितने एंगल के साथ लग रही है 60 डिग्री, और ये एंगल किस तरह से हमने मेजर किया है विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। किसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स? फोर्स के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को फाइंड करें। अब इसको हम जो है अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है। तो जो हमें ऊपर स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही ये नीचे डायग्राम मैंने बनाई है, और इसमें देखें तो ये जो है ये हमारे पास एक जो है वो वुडन बॉक्स है। अब इस बॉक्स के ऊपर जो है एक फोर्स लग रही है, ये फोर्स इस तरह से लग रही है ऐसे, और ये फोर्स हमारे पास कितनी है 160 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स जो है वो 160 न्यूटन है, और ये एक्स एक्सिस के साथ ऐसे जो एंगल बना रही है दैट एंगल बेसिकली वो हमारे पास एंगल है 60 डिग्रीज। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू डिटरमाइन एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ दिस फोर्स। यहाँ पे जो है ये फोर्स हमारे पास जो है ये 160 न्यूटन है। सो इसके लिए हम लोग डाटा लिखेंगे, ये हमारी हेडिंग होगी। गिवन डाटा हमारा क्या होगा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, कितनी फोर्स लग रही है, दैट इज 160 न्यूटन, और जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एक्स एक्सिस के साथ फोर्स एंगल बना रही है दैट इज 60 डिग्रीज। हमने क्या फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है, और इसी तरह से हमने वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है एफ वाई के ऊपर की तरफ। ये एफ एक्स का मतलब है आगे की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, और एफ वाई का मतलब क्या है ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लग रही है। हमारे लिए जो यहाँ पे हमने जो फार्मूलाज यूज़ करने हैं वो कौन से हैं कि हमारे पास जो एफ एक्स कॉम्पोनेंट होता है फोर्स का, ये हमने ड्राइव भी किया हुआ है पिछले लेक्चर के अंदर, आप देख सकते हैं वो किसके इक्वल होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। यहाँ पे एफ जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, और कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा जो है ये हमें गिवन है दैट इज 60 डिग्रीज। सिमिलरली एफ वाई कॉम्पोनेंट जो है वो हमारे पास इक्वल होता है एफ साइन थीटा। यहाँ पे एफ जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, और थीटा जो है ये हमारे पास एंगल है। आगे यहाँ पे इन्हीं फार्मूलाज के अंदर हमने वैल्यूज को पुट करना है। तो ये देखें हमारे पास एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने जो है एफ की वैल्यू जो है वो हमने लिखी है गिवन डाटा में, दैट इज 160 न्यूटन्स, एंड साथ में जो है कॉस और थीटा था, तो थीटा हमारे पास है 60 डिग्रीज। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, कॉस 60 डिग्री करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.5। इसको जो है वो जो हमारे पास 160 न्यूटन फोर्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है दैट फोर्स इज इक्वल्स टू 80 न्यूटन्स। सिमिलरली ये हमारा जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। इसी तरह अगर वर्टिकुलर कंपोनेंट, मतलब वो फोर्स जो है वो ऊपर की जो डायरेक्शन है वाई एक्सिस में कितनी लग रही है, उसको अगर फाइंड करना चाहें तो वो हमारे पास होगा एफ वाई, और एफ वाई किसके इक्वल होता है एफ साइन थीटा। एफ यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो यहाँ से अगर हम फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो वो हमें गिवन है, और वो कितना है 160 न्यूटन्स, और साथ में साइन और यहाँ पे थीटा एंगल जो है वो 60 डिग्रीज है। तो जब आप कैलकुलेटर के ऊपर साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगी 0.866। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वाई डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है 138.6 न्यूटन्स। ये वो फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रही है उस ब्लॉक के ऊपर, और जो ऊपर हमने एफ एक्स फाइंड किया है ये वो फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब आगे की तरफ लग रही है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा,
60 न्यूटन, Fx is equals to 80 न्यूटन्स एंड Fy is equals to 138.6 न्यूटन्स। छोटी सी ये एग्जांपल थी, आपकी बुक के अंदर भी गिवन है, बट हमने यहाँ पे इसको जो है हेडिंग्स बना के जिस तरह से मैंने बनाई है, जैसे कि कैलकुलेशन है, गिवन डाटा है, इसी तरह से आपने भी इसकी हेडिंग्स बना के अगर ये आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो लिखना है। यहाँ पे जस्ट जो है डायग्राम के अंदर आप देख लें कि ये जो है ये 160 न्यूटन फोर्स है, बट यहाँ पे 60 लिखा हुआ, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिकली 160 न्यूटन है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।